ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੋਈਆਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਮੌਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ जो है इसनों अगे लिया जा रहा है। स्वागत करते हैं मनीष वर्मा का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो सरी की जब हम बात करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, द फ्यूचर लिव्स हेयर, लेकिन अब लोग घबराए हुए हैं। यहाँ पे जो बातें चल रही हैं कि ख़ास तौर के ऊपर न्यूटन का इलाका, पहले सरी में वॉली इलाका था जिसके बारे में डर होता था कि यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे क्राइम बहुत होता है। लेकिन अब न्यूटन इलाका जो है, अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 9 होमिसाइड्स हुई थी और वॉली इलाके में भी 8 हुई थी। सो एक सेंटर बनता जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपकी रिसर्च है, कि क्या कारण है कि वॉली से अब ये सारा का सारा जो घबराहट है अब ये न्यूटन में पहुँच गई। देखिए, वॉली के साथ हुआ क्या है कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स जेंट्रिफिकेशन शुरू हो गया है। बड़े बड़े कॉन्डोज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है डायन वॉट्स की टीम डाल रही है जी। तो उस वजह से एक तो लाइटिंग बेटर हो रही है, हर चीज़ बेटर हो रही है। तो उस वजह से जो नेगेटिव कैरेक्टर, जो क्रिमिनल एलिमेंट है, इट्स बीइंग पुश्ड साउथ। अब वो आके जो है न्यूटन में बैठ रहा है। न्यूटन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। वॉली बिकॉज अब जो है बढ़ रहा है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। सरी सेंट्रल में जो है SFU का कैंपस खुल गया है। उस वजह से जो एलिमेंट जो वॉली में क्राइम कमिट करता था, ड्रग एडिक्ट्स या फिर जो ड्रग डीलर्स थे, अब वो न्यूटन में आके जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। उस वजह से मेरे को लग रहा है जो एक ये मेजर कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि न्यूटन इज़ हाईली, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये पॉपुलेशन जो यहाँ की है ज़्यादातर इमिग्रेंट्स की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो सिटी है, इट्स टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे कहा जाता है कि न्यूटन का जो पुलिस स्टेशन है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स की तादाद होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। क्या आप बिलीव करते हैं कि ये क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेंट्स रहते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग रहते हैं, इस करके इसको साइडलाइन किया जा रहा है? इट्स डिफिकल्ट टू से। हैविंग सेड दैट, 2 काउंसलर्स जो हैं वो इंडो कनेडियन डिसेंट के हैं जी, सरी फर्स्ट कोलिशन में। इमिग्रेशन और क्राइम का जो है कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है जी, पर पॉवर्टी और क्राइम का कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर जहाँ पे इनकम कम है वहाँ पे जो है क्राइम भी ज़्यादा होगी। राइट। पर मनीष जी, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन इसके साथ साथ वॉली में भी जो लोग रहते हैं वहाँ भी कहा जाता है कि सबसे कम है। सरी में अगर देखा जाए तो वॉली के इलाके में पॉवर्टी रेट जो है हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर एरिया। डिपेंड। सो इट इज़ फाइन, आई एग्री विद यू कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये पॉवर्टी और क्राइम का बहुत कोरिलेशन, लेकिन इसके ऊपर सारा ही हम उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर ही नहीं दोष डाल सकते। देखिए, क्राइम जो है हर जगह होगा। आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उसमें एक एरिया ज़रूर होगा जिसमें कि क्राइम ज़्यादा है, जो कि एक तरह से पुअर कज़न की तरह देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, इस समय जो है वैंकूवर, ग्रेटर वैंकूवर एरिया में सरी का वो हाल है। डायन वॉट्स का ये मोटो है कि द फ्यूचर लिव्स हियर। कई लोग मजाक करते हैं कि द फ्यूचर डजंट लिव हियर, कम एंड लिव ओवर हियर बिकॉज इट्स चीपर। जो लोग वैंकूवर में हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरी में आके अफोर्ड करते हैं। राइट। यहाँ पे इमिग्रेंट्स की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर इस तरह के जो हालात जो हैं, जो कि स्ट्रीट क्राइम जिसको कहते हैं, वो इमिग्रेंट्स नहीं करते हैं। राइट। People keep talking about the Indo-Canadian mafia and people talking about the drug dealers who are Indo-Canadians. जो इंडो कैनेडियन ड्रग डीलर्स हैं वो जाके किसी को जो है चाकू दिखा के या मार के उसके पैसे नहीं छीनेंगे। ये जो है, जो यहाँ के वसनीक जो लोग हैं,
अगेन इट्स हेयर से, ज़्यादातर बट जो है। जनरलाइजेशन जो है Right, यही है। yeah. जो न्यूटन की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सब्सिडाइज हाउसिंग है, और जो हम लोग वॉली का डिस्कशन कर रहे थे, जो ड्रग डीलर्स हैं Right. या जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो आके न्यूटन एरिया में अपना जो है बिजनेस कर रहा है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन इन दिस इंस्टेंस। नाउ हैविंग सेड दैट, क्या वहाँ पे जो है सरी सिटी ऑफ सरी ज़्यादा पैसे डाल के ज़्यादा पुलिसिंग कर सकती है? एब्सोल्युटली। Right. वन ऑफ द सिटी काउंसलर्स हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि 45 पुलिस ऑफिसर्स की कमी है। या वरिंदर सोदा ने बोला था। ये बोला है। Yeah. जो मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स से भी बात करी है, उनका ये कहना है कि ये जो नंबर है 45 से कई ज़्यादा है। तो उस केस में जो बजटरी एलोकेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। Right. अगर आपकी सिटी के पास पैसा नहीं है, जो आरसीएमपी ऑफिसर्स आप हायर करते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। Right. वो जो है, अगर आपके पास पैसा देने को नहीं है तो आप पुलिस ऑफिसर्स कहाँ से लाएंगे? तो इट्स बेसिकली बजटरी एलोकेशन कि Right. हाई क्राइम एरिया में जो बजट ज़्यादा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट्स डिपेंडेंट ऑन डायन वॉटसन। एब्सोल्युटली यार, क्या वो जो काउंसिल है इस तरफ कुछ ध्यान दे रही है? इसके बारे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं, ये इलाका जो है, इनमें से कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है जो न्यूटन में इलाके में रहता हो। तो अब ये भी बातें चल रही हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो पॉश एरियाज़ में रहते हैं। वेल ऑफ कोर्स पॉश एरियाज़ जो हमने डिफाइन कर दिए वो अलग बात है। एक समय में न्यूटन भी पॉश एरिया होता था, वॉली को हम कहते थे ये ख़राब इलाका है, लेकिन अब न्यूटन में भी ये बातें चल रही हैं। तो क्या आप समझते हैं इसके ऊपर ये भी बात चल रही है वार्ड सिस्टम की? जी। क्योंकि ये काउंसलर्स जो हैं, एक तो पहली बात अप्रोचेबल नहीं है, ये लोगों का कहना है, और एज़ फार एज मेयर इज़ कंसर्न कोई आम व्यक्ति जो है उनसे जाके मिल नहीं सकता, क्योंकि ऐसी ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी बन गई कि वो मिलना ही उनको मुश्किल हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जर्नलिस्ट भी जो हैं उनको भी ईजिली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मेन स्ट्रीम से तो मिल जाती है, लेकिन जो हमारे भाईचारे में कुछ इंडो कनेडियन मीडिया से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि मेयर तक संपर्क करना, फॉरगेट इट, ये कोई ईजी बात नहीं है। सो अगर एक पत्रकार नहीं मिल सकता इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, आम व्यक्ति की क्या बात होगी? बहरहाल अब सवाल ये आता है कि वार्ड सिस्टम की जो बात आती है, क्या आप समझते हैं कि वार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, 1957 तक जो वार्ड सिस्टम था सरी में, डायन वॉट्स का अभी आज के दिन में ये कहना है कि वार्ड सिस्टम जो है सरी में काम नहीं करेगा, क्योंकि इन फाइटिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जो है एक वार्ड के काउंसलर हैं, मैं एक वार्ड का काउंसलर हूँ, तो काउंसिल मीटिंग में जाके हम लोग लड़ेंगे कि हमारे वार्ड को ज़्यादा पैसा चाहिए। दैट्स हर व्यू पॉइंट। हैविंग सेड दैट, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काउंसलर इस समय न्यूटन में नहीं रहता है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, 2 काउंसलर इस समय गिलफोर्ड एरिया में रहते हैं जी। 1 काउंसलर फ्लीटवुड में रहता है, 2 काउंसलर क्लोवरडेल में रहते हैं, और 4 काउंसलर साउथ सरी में रहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज टू लिव इन सरी है। फ्रेजर हाइट्स एरियाज में जो है काउंसलर्स रहते हैं। हम लोग का अपना एक काउंसलर जो है वहीं पे रहते हैं। जी। जब आप उस एरिया में रहते नहीं हैं, तो हाउ कैन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल आर गोइंग थ्रू? बिल्कुल। तो एक जो है पॉजिटिव पॉइंट जो है, अगर वार्ड सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, उसका ये होगा कि जो काउंसलर है उसी एरिया में रह रहा है, अप्रोचेबल ज्यादा होगा, जैसा कि आपने कहा। अब डायन वॉट्स को जो है न्यूटन का क्या पता? आई मीन वो हम लोग की तरह जो शी जस्ट पासेस थ्रू इट, जो वहां पे रह रहा है उसको जो है क्राइम का पता है, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में एग्जैक्टली, और कम्युनिटी पुलिसिंग भी ज्यादा होगी उसके। इसके बारे में बात करते जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके कि क्या ये जो अब लहर जो है ये मजबूत हो रही है। जैसे अब ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में जो कुछ कर दिखाया, सरी में भी ऐसा हो सकता है आने वाले चुनाव में, जबकि सरी फर्स्ट की बहुत मजबूत पकड़ है। इनके सामने कोई भी जब आया पिछली चुनाव में तो हमने देखा वो खड़ा नहीं हो सका, लेकिन क्या इस बार जो चुनावें आ रही हैं इस साल के अंदर, क्या उसमें कुछ डिफरेंट देखा जा सकेगा? इस बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। पॉइंट काउंटर पॉइंट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਕੀ ਮੌਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਫਿਊਚਰ ਲਿਵਸ ਹੇਅਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत कर रहे हैं मनीष वर्मा, ਜਿਹੜੇ कि एक जर्नलिस्ट हैं। आओ होर अगे ਤੁਹਾਨੂੰ भी जोड़ दें। सो जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हालात ऐसे बन गए हैं, वार्ड सिस्टम के लिए ज़रूरत भी है, जो लोग अब डिमांड कर रहे हैं। जिन मुल्कों से हम आए वहाँ पे वार्ड सिस्टम है, उसके अंदर होता क्या है कि जिस इलाके का वो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही डिमांड्स कि उस इलाके में कुछ तरक्की हो। अब न्यूटन इलाके में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है।
और अफसोस की ये बात कि चाहे मेजॉरिटी यहाँ पे इंडो कैनेडियंस की है, लेकिन जब काउंसिल की बात आती है या हमारे काउंसलर्स की बात आती है तो हम उनको सिर्फ पार्टीज़ में और इलाकों में ही देखते हैं। कोई ऐसे सेशंस नहीं देखते जिसके अंदर कि अपनी डिमांड्स को लोग आगे जाके बात कर रहे हो। टाउन हॉल मीटिंग्स नहीं होती। दूसरा, जो लोग, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सपोर्ट करती है सरी फर्स्ट को, और उनमें से कुछ जो हमारे लीडर्स हैं वो चाहे अपने काम तो करवा लेते होंगे, लेकिन कई जगहों पर ये भी देखने को मिला कि उनके घरों के बाहर तो सड़कें नहीं बन गई, जबकि जहाँ पे होना चाहिए था काम वहाँ पे नहीं हुआ। सो अब ये जो इश्यूज़ हैं, जो हमारी मेंटालिटी है, जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की है, वो हम यहाँ पे भी उसको इन्फोर्स कर देते हैं और आम व्यक्ति जो है वो उसकी बात नहीं सुनी जा रही। तो इसको मुख्य रखते हुए जब वार्ड सिस्टम की हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है आगामी चुनाव में ये मुद्दा जो है भारी हो सकता है और सरी फर्स्ट को कोई चुनौती मिल सकती है आम व्यक्ति से? देखिए, व्हेन डायन वॉट्स बिकेम द मेयर इन 2005, उस समय डग मैकैलम मेयर थे। डग मैकैलम वाज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। द इंडो कैनेडियन कम्युनिटी उनको काफी बैक कर रही थी। डायन वॉट्स इंडिपेंडेंट की तरह आई थी, बट शी कुड बीट डग मैकैलम जबकि वो अपने टॉप पे थे। कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगले इलेक्शन में जो है अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आए, इस समय ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है जो कि डायन वॉट्स को चैलेंज कर सकता है। पर जो वेव बन रही है अब खास तौर के न्यूटन इलाके में, और आम आदमी पार्टी की जो मैं बात कर रहा था, क्या आपको लगता है विल इट फिजल? और ये waves can die out very quickly, because if I am Diane Watts, this is what I would do. जो 45 पुलिस ऑफिसर्स का जो ये लोग बात कर रहे हैं, मैं अगर आरसीएमपी से बोलूंगा कि मेरे को और पुलिस ऑफिसर्स चाहिए, 5-6 महीने तक और पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, क्राइम कम होगा, लोग जो है इस बात को भूल जाएंगे। जो लोगों की मेमोरी है बहुत छोटी होती है, यू आर ओनली गुड एज योर लास्ट सक्सेस। तो इलेक्शंस के पहले अगर डायन वॉट्स ऐसा कुछ करती हैं जो कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो लोग जो अभी जो हो रहा है वो सब भूल जाएंगे। सो इसमें मनीष जी कॉस्मेटिक चेंजेस अगर लाए जाते हैं कुछ देर के लिए चाहे फ़र्क पड़ जाए, बट बेसिक इश्यूज जो हैं हम देख रहे हैं कि सरी में, बीसी में बल्कि चाइल्ड पॉवर्टी रेट हाईएस्ट है। उसके अलावा मेंटल एडिक्शंस जो हैं और मेंटल इश्यूज जो हैं, चैलेंजेस जो लोगों के हैं, बहुत सारे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 80 के ऊपर सरी में ये ड्रग रिकवरी हाउसेज जो खुले हुए हैं, और इनमें से बहुतात जो है न्यूटन इलाके में भी है। तो जब तक ये इश्यूज़ को नहीं देखा जाता, जैसे ये हॉकी मॉम के बाद जो ये सब कुछ हुआ, अल्टीमेटली तो अब पुलिस भी कह रही है कि ये टारगेटेड नहीं था, वो कोई रॉबर था, कोशिश की पर्स छीनने की, नहीं हुआ तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तो क्या पता उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, किसको किसको हम पकड़ लेंगे? तो क्या आप समझते नहीं कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाए, ना कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस की बात की जाए? आइडियली ये सिचुएशन है, पर अगेन उसके बाद जो है बात आ जाती है बजटरी एलोकेशन की। बजटरी एलोकेशन अगर होए तो वो जो है, आई डोंट नो कि वो जो म्यूनिसिपल एरिया में आएगा या प्रोविंशियल एरिया में आएगा या फेडरल फंडिंग की है, बात जो है घूम फिर के हमेशा इकोनॉमी और फंडिंग पे आएगी। सो इफ द सिटी गेट्स मोर फंडिंग, मे बी दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। आई मीन, हैविंग सेड दैट, पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर न्यूटन को आप हटा दें तो डायन वॉट्स को जो है काफी पॉपुलैरिटी मिली है ऑल अक्रॉस द थिंग। सो शी इज, हर टीम इज डूइंग समथिंग राइट, तभी पॉपुलर है, नो डाउट। ये नहीं कि हर चीज जो है। उसके अलावा जो अथॉरिटेटिव एक रूल जो बात चलती है कि जो हमारे काउंसलर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे एक यस मैम वाली जो स्थिति बनती जा रही है, ये आम लोगों में चर्चा चल रही है। और जो होगा वो सिर्फ हर वर्शिप द मेयर जो हैं वो अगर कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो क्या आपको लगता है कि हॉकी मॉम की डेथ के बाद कुछ उनमें, नो डाउट उन्होंने एक टास्क फोर्स जो है कायम कर दी है, पर विल दिस बी इनफ और मोर नीड्स टू बी डन? More needs to be done in terms of, again, बार बार मैं budgetary allocations की बात कर रहा हूँ. More needs to be done to allot more policing and more infrastructure in crime-prone areas like Newton. जी. बिल क्लिंटन को लाके और बड़े बड़े लोगों को लाके उनको लाखों डॉलर देके प्रॉब्ली जो छवि है, जो इम्प्रेशन है सरी का, वो बाहर के म्यूनिसिपैलिटीज और बाहर के देशों में अच्छा हुआ है कि ठीक है, फ्यूचर लिव्स हियर, वी आल्सो हैव बिल क्लिंटन ऑन आवर साइड, बट उसको जो है, जो आम आदमी जो सड़कों पे रह रहा है या सड़कों पे चल रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ. इट्स गुड प्रेस. दे नीड टू मूव अवे फ्रॉम गुड प्रेस gimmicks to something more concrete, which will get them elected again. इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स की मैं बात करना चाहूँगा. एक ये भी डिमांड चली थी कि सारी पुलिस फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं और उसके साथ एक जॉइंट कमांड के अधीन जो है अच्छे तरीके से क्राइम को हम सॉल्व कर सकते हैं. डू यू थिंक कि वो स्ट्रैटेजी जो है इसके बारे में मुझ से दोबारा से विचार होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अब जो है कॉन्ट्रैक्ट सारे साइन हो चुके हैं जी. RCMP इज हियर टू स्टे. आइडियल सिचुएशन ये है क्योंकि जो ग्रेटर वैंकूवर एरिया जो
हम लोग जो है राइट अप टू लैंगली या नॉट इवन अराउंड लैंगली की तरफ मान के Right. चलिए, अगर उस पूरे एरिया में एक अगर इंटीग्रेटेड पुलिस फोर्स हो, चाहे वो लोकल पुलिस फोर्स हो, तो सारी म्यूनिसिपैलिटीज अपने पैसे पूल इन करके जो है अपनी पुलिस खुद हायर करें, Right. या सारी की सारी आरसीएमपी हो, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आई होप ये जो बातें हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुँचें और वो ज़रूर इसके ऊपर कोई बात करें, क्योंकि लोगों में वाकई में ही एक डर है। और ये बातें चल रही हैं कि अब शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर ना जाए, और ख़ास तौर के ऊपर औरतों और बच्चों को कहा जा रहा है कि आप घरों में ही रहो। और ये एक डेवलप्ड मुल्क में अगर ऐसी एक स्थिति बन रही है तो उसके प्रति ज़रूर जल्दी से जल्दी हमारी जो एक काउंसिल है इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये लोगों में और सहम और डर जो बढ़ेगा। और आस करते हैं कि बजट एलोकेशन के ही सिर्फ नाम के ऊपर, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट मनी, लेकिन जैसे आपने बात की कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ से पैसा बचा के टूवर्ड्स पुलिसिंग लगाया जा सकता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी द प्राइम इंपॉर्टेंस, और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यही आस करते हैं कि हमारी काउंसिल इस प्रति ज़रूर सुहृद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।